तो मुझसे पूछा बता मैं सही हूँ शिवानी या गलत, तो मैंने बोल दिया तुम गलत हो, तुम क्यों बीच में बोले। तो मुझे वो चढ़ गए, मुझे दोगली ओगली बोल रहे। क्या वही सेम भेदभाव आपने घर में भी देखा है? भेदभाव जी, रवि किशन भैया आए, वो बोले कि तुम बहुत बदतमीजी से बात करती हो, तुम चिल्ला के बात करती हो, ऊंची आवाज़ में बात करती हो, उड़ता तीर ले लेती हो। तो मुझे लगा ये तो बाहर से देख के आ रहे होंगे, तो फिर मैं वहाँ थोड़ी डाउन हो गई थी। अब आप अपने आप को गांव की लड़की बोलकर आपको नहीं लगता आप थोड़ा एक विक्टिम कार्ड प्ले करते हो बार? आपने ये भी कहा था कि मेकअप सुबह सुबह थोप लेते हैं और फिर आ जाते हैं, पर वो भी तो एक तरह से भेदभाव ही हो गया। ये तो भेदभाव नहीं हुआ, मैंने तो यही बोला था कि मेकअप थोप के आ जाती हैं सवेरे सवेरे, ना काम की ना दंड की। लेकिन लवकेश की वजह से कहीं ना कहीं विशाल को थप्पड़ पड़ा है अरमान से। अब उनका को हाय, मैं शिवानी कुमारी, आप लोग सिद्धार्थ कनन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिनाले से बस थोड़ी ही कदम दूर शिवानी कुमारी आउट हो चुकी हैं बिग बॉस OTT सीज़न 3 से। शिवानी कैसी हैं आप? मैं अच्छी हूँ, आप कैसे हो? बढ़िया बढ़िया। मुझे बताइए कि मलिक फैमिली से लड़ाई हुई और अब आप आउट हो गए। मलिक फैमिली क्या आपकी लाइफ में एक बहुत बड़ा रोड़ा बन चुकी हैं? रोड़ा क्या, ठीक है उन्होंने जो भी किया। मैंने वो भाभी इंटरव्यू दे रही थी, अरमान भैया मौका आने पे नहीं छोड़ते थे, बात इधर की उधर, ये उनसे मतलब क्या रखें बताओ आप। बट मुझे बताइए, अरमान के साथ हमेशा हमने देखा है आपकी कुछ ना कुछ झड़प होती ही रही है। पायल ने भी कहा है कि आप लोग पहले से एक दूसरे को जानते थे, बट आपने यहाँ पे आके कहा कि मैं तो इनको बिल्कुल भी नहीं जानती थी। तो आपके हिसाब से मलिक फैमिली का सबसे बड़ा विलन कौन है? अरमान। तो कृतिका के साथ जो आपकी लड़ाई हो रही है पिछले कुछ दिनों से, आपको लगता है कृतिका एक कठपुतली की तरह कर रही थी कि एक्चुअली वो कि अरमान ने उसको भड़काया कि जाओ शिवानी के साथ लड़ो, कि क्या था ये सीन? आपके हिसाब से क्या चक्कर चला है जिस वजह से आपको बाहर आना पड़ा है? बाहर तो उनके ऊपर नहीं रख सकते कि उन्होंने बाहर निकाला है। बाहर तो मेरी टीम ने वोट किए थे, उसकी वजह से आए हैं ये। तो जो भी लड़ाई झगड़े की बात करती हूँ तो दीपक भैया मुझे बता रहे थे, दीपक भैया थे बहुत अच्छे से समझाते थे मुझे। जब मैं पहली बार नॉमिनेट हो गई थी तो दीपक भैया मुझे समझा रहे थे कि तुमको हार नहीं माननी है, तुम घर से बाहर नहीं जाओगी। तो वो एक मुझे किस्सा सुना रहे थे, तो उसमें अरमान भैया बोलते हैं अरे ये ऐसे तो सब अभी नए आए हैं, ये है वो है, मतलब बीच में बोल दिए। तो दीपक भैया को ख़राब लगा कि मैंने तुमसे तो पूछा नहीं, मैं तो शिवानी को समझा रहा था, मैं तो किस्सा बता रहा था, तुमसे नहीं बोला मैंने। तो ऐसे लड़ाई बढ़ गई। तो मुझसे पूछा बता मैं सही हूँ शिवानी या गलत, तो मैंने बोल दिया तुम गलत हो, तुम क्यों बीच में बोले। तो मुझे वो चढ़ गए, मुझे दोगली ओगली बोल रहे कि ये बहुत दोगली है। मैंने कहा ये शब्द मुझसे मत बोलो कि मैं दोगली हूँ, तुम अपने आप को देखो। फिर ऐसे मेरी लड़ाई हो गई थी। मुझे बताइए शिवानी, आपने घर में बताया था आपने कि कैसे आप बहुत डिफ़िकल्ट सर्कमस्टांसेस में आपका पालन पोषण हुआ है और आप बहुत रोई भी थी उस मामले में। क्या वही सेम भेदभाव आपने घर में भी देखा है? भेदभाव जी, मेरी आर्थिक स्थिति पहले बहुत ख़राब थी, मैं बहुत गरीब परिवार से थी। मैंने वीडियो बनाना स्टार्ट किए, अपने पैरों पे खड़ी हुई, ब्लॉग बनाए, मेरा अभिषेक सर ने साथ दिया, तब मैं यहाँ तक हूँ। और मैं एक गांव की लड़की बिग बॉस में गई, तो आपने तो देखा ही होगा गांव, जब मैं तो अंदर चली गई तो लोग कैसे प्यार कर रहे होंगे, ये तो मैंने नहीं देख पाया कि बहुत ज़्यादा प्यार कर रहे थे। तो गांव की लड़की एक बिग बॉस में गई थी, मेरा सपना था कि लड़कियों को हौसला मिलेगा मुझे देखकर। मैं एक बिग बॉस में गई हूँ, ये बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, मैं सबसे पहले उसका ही धन्यवाद करती हूँ कि मुझे वहाँ आने का मौका मिला। बिग बॉस में गए और फिर वहाँ अच्छा ही किया मैंने जो भी किया, लेकिन सब मेरे अपोजिट थे, सब मुझे गलत बोल रहे थे, लेकिन मैं अपने स्टैंड पे खड़ी रहती थी, बात बोलती थी। लेकिन कहीं ना कहीं जब रवि किशन भैया आए, वो बोले कि तुम बहुत बदतमीजी से बात करती हो, तुम चिल्ला के बात करती हो, ऊंची आवाज़ में बात करती हो, उड़ता तीर ले लेती हो। तो मुझे लगा ये तो बाहर से देख के आ रहे होंगे,
तो फिर मैं वहाँ थोड़ी डाउन हो गई थी। मैं फिर सबकी ही बात सुनने लगी। पहले मैं किसी की नहीं सुनती थी अपने अलावा। लेकिन आप बार बार ये कहते हो मैं गांव की लड़की हूँ, मैं गांव की लड़की हूँ। आपको ये क्यों नहीं लगता कि आपने ये अपनी खुद की एक आइडेंटिटी बना ली है और आप अपने आप को गांव की लड़की बोलकर, आपको नहीं लगता आप थोड़ा एक विक्टिम कार्ड प्ले करते हो बार बार ये बोल के? बिल्कुल नहीं, क्योंकि गांव से हैं तो गांव का नाम, जिस धरती से आए हैं, जिस गांव से आए हैं, उसका नाम मुझे लेना है। चाहे मैं कितनी भी बड़ी बन जाऊं, लेकिन मैं यही कहूँगी मैं गांव की लड़की हूँ। मेरी संस्कृति, मेरी मिट्टी, मैं उसमें पली बड़ी हूँ, तो मैं उसका नाम तो लूँगी ना। अच्छा, मुझे बताइए सबसे ज़्यादा आपके साथ भेदभाव किसने किया? भेदभाव, अब वहाँ मैं सबसे बात करती थी तब ये लगता था ये कुछ भी भेदभाव नहीं कर रहे हैं ये हैं, लेकिन मेरे पीठ पीछे मेरी बुराई भी करते थे। बाहर आके मुझे पता चल रहा है, मुझे तो अंदर यही लग रहा था ये सब अच्छे से बात कर रहे हैं, लेकिन जब टास्क की बात आती थी तब मुझे लगता था ये भेदभाव कर रहे हैं। ये एक छोटे से परिवार की लड़की, अरे वो शब्द नहीं आ रहा मुझे, गांव की लड़की है, इसको ही एक इजी टारगेट समझ के नॉमिनेट कर देते थे, तो वो मुझे ख़राब लगता था। पर आपने भी तो भेदभाव किया था जब आपने पौलमी से कहा था कि तुम्हारी जैसी लड़की। आपको नहीं लगता कि वो भी एक भेदभाव था पौलमी की तरफ? जैसे कि आप बैठे हो मेरे साथ और आपसे मैं बात बोलूं कि हाँ तुम्हारे जैसे बहुत आते हैं मेरे घर में, ये बोला था मैंने। आपने ये भी कहा था कि मेकअप सुबह सुबह थोप लेते हैं और फिर आ जाते हैं, पर वो भी तो एक तरह से भेदभाव ही हो गया। ये तो भेदभाव नहीं हुआ, मैंने तो यही बोला था कि मेकअप थोप के आ जाती हैं सवेरे सवेरे, ना काम की ना दंड की। जब उसने मुझे गाली दी थी, गाली का मुद्दा किसी ने नहीं उठाया, मैंने उसको क्यों, एक ये होता था, मैंने उससे अच्छे से पूछी थी कि बहन आप ऐसे कपड़े पहनती हो, अच्छा लगता है तुमको, हमने ऐसे बोला था उसको पहले जब शुरू में आई थी वो। तो क्योंकि मैं ऐसे गांव से आती हूँ कि वहाँ सब लड़कियाँ सूट पहनती हैं, ये सब चीज़ें ऐसे नहीं पहनती। और वो जो मेरे सामने हो रहा था तो मैं भी एक गांव ही से गई थी, मैं कोई बड़े शहर में तो कभी गई नहीं। मुंबई में पहली बार आई थी जब बिग बॉस के घर में गई हूँ, 35 दिन रह के आई। जो मैं देख रही थी तो मुझे लगता था पूछ लूँ क्या, मैं अपने दिल की बात पूछ लेती थी। वही शायद गलत हो गया। मुझे बताइए कि जब विशाल और आपको लगता है लवकेश ने विशाल के साथ धोखा किया है? क्योंकि मैंने सुना आप बहुत बोल रहे हो ग्रुप, लेकिन लवकेश की वजह से कहीं ना कहीं विशाल को थप्पड़ पड़ा है अरमान से। अब उनका को उस टाइम तो सब जो भी अंदर बैठे थे उन्होंने ऐसे ओपिनियन दिए थे, पायल भाभी ने, तो सबको ही लगता था कि ये गलत है। लेकिन अब मुझे क्या पता उनसे विशाल भाई ने क्या बोला था लवकेश भाई से, तो इसका मैं कोई मुद्दा ही नहीं बनाना चाहती हूँ। पर फिर भी क्या लवकेश विशाल का सच्चा दोस्त है या विशाल लवकेश का सच्चा? वो दोनों अपने आप को बहुत सच्चे दोस्त मानते हैं तो वो होंगे, मैं उसमें क्या बोलूँ, वो सच्चे दोस्त हैं। पर आपकी क्या थिंकिंग है? बिकॉज आप हमेशा कहते हो कि मेरा एक थॉट प्रोसेस है, तो आपका क्या थॉट प्रोसेस है? मेरा क्या थॉट प्रोसेस है कि आपकी क्या सोच है कि दोनों में से कौन सच्चा दोस्ती निभा रहा है और कौन नहीं निभा रहा है? मैं इस पे कोई सवाल नहीं बोलना चाहती हूँ। वो दोनों अपने लिए वो एक दूसरे के लिए खड़े हैं, तो मैं उसमें कौन होती हूँ कि मैं उसको बोलूँ कि तू सच्चा वो गलत, मैं इसमें क्या बोलूँ बताओ। अच्छा, फाइनली मुझे बताइए घर का मास्टरमाइंड कौन है? अरमान मलिक। लूज़र कौन है सबसे बड़ा? लूजर साई केतन भाई। और विनर कौन बन सकता है? विनर तो मेरी टीम में से बन जाए सना मकबूल या लवकेश भाई। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच शिवानी।